Hello and welcome all to Clear Vision for UPSC. So this particular video is dedicated to CSET 2024. Qualify CSET with ease. But there are 4 points. फालतू की बकवास से दूर, CSET क्रैक करने की easiest strategy, reality of prelims CSET failures, coaching mafias making you fool, and I will prove it today. Okay? Prelims 2024 में सिर्फ और सिर्फ 142 days रह गए हैं. स्ट्रेटजी देखते हैं कैसे क्वालिफाई करना है. बकवास इन मार्केट लाइक CSET इज़ वेरी टफ, CSET विदाउट कोचिंग इम्पॉसिबल, 2023 CSET टफेस्ट. बात करेंगे इसके ऊपर. UPSC अनप्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो वाई दिस? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी गेम. इसको समझने की कोशिश करो. तो जब CSET इंट्रोड्यूस हुआ तब इनके प्राइस जो थे वो अगर 100 रुपीज़ थे, ये अभी 200 हुए, फिर 300, ईयर टू ईयर बढ़ते गए और आज CSET का प्राइस जो है वो 20,000 या फिर 15,000 ऐसे चल रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में, आपके माइंड में कोई ये चीज़ नहीं डालेगा कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइज, आप क्यों उसे परचेज करोगे? है ना. अगर CSET टफ नहीं बनाया जाएगा तो आप उनके कोर्सेज खरीदोगे ही नहीं. ठीक है. CSET पेपर कैसे करना है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ बहुत डायरेक्टली. देखो, कॉम्प्रिहेंशन होता है, 27 to 30 क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं हमेशा, 110% हमेशा पूछेंगे आपसे. रीजनिंग 13 to 15 क्वेश्चन, मैथ्स 35 to 40 क्वेश्चन. तो बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका जो ग्राफ रहता है वो ऐसे रहता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल रहता है. मतलब 27 to 30 क्वेश्चन, ज़्यादा कम हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इसी के अराउंड रहेगा. रीजनिंग का जो ग्राफ है ना वो बहुत डाउन गए हैं. पहले इक्वल आते थे बट अभी बहुत डाउन चला गया. लेकिन जो मैथ्स का ग्राफ है वो बढ़ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक बढ़ चुका है, वो 40 तक. 2023 CSET पेपर अगर हम देखते हैं, कभी भी हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने डाटा ला के रखता हूँ कि देयर इज़ डाटा अबाउट 2023 GS CSET पेपर 2. रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, देयर आर 13 to 14 क्वेश्चन एंड दे आर मॉडरेट टाइप. ओके. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27 moderate type. Basic numeracy and maths 39 to 40 questions moderate. So sir, if everything is moderate, okay, if everything was moderate in 2023 paper, then why there is a case on this CSET? Why? I will tell you each and everything, and that is the fact. First of all, say strategy to qualify CSET. Prepare the comprehension in the best possible way. And this means you have to practice every day minimum 5 to 7 comprehensions, minimum daily. You have to practice comprehension by heart. Prepare all the topics of reasoning wholeheartedly, very thoroughly. Reasoning का आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे. Reasoning is not too much tough. You have to practice a lot. Okay. रीजनिंग का आप एक हिस्सा भी नहीं छोड़ सकते, सारे टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओ. ओके. नाउ द मेन थिंग, मैथ्स, एंड दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स. ऑलमोस्ट, लाइक नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT और BTech background, but I am talking about those who are from BA and all. So maths is very tough. Okay. Toughest. No. Why? Because guys, you have to done with your basics. Let me tell you how. Easy है, कैसे है मैं आपको बताता हूँ. मैथ्स, एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन. आपको ये समझना होगा कि अगर आपको मैथ्स को इम्प्रूव करना है, अब जिसका मैथ्स हमेशा से वीक है, लाइक अगर आपका मैथ्स 7th क्लास से अभी तक वीक है या जिसका हमेशा से वीक रहा है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि आप अर्जुन बन जाओ. नो. आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इस पर वर्क करने की नीड है. क्या करना है? फर्स्ट कंप्लीट बेसिक्स. लाइक आप ये सीख जाओ, टेबल आपको आना चाहिए, है ना, प्लस माइनस, ये बोर्ड मास, HCF LCM एंड सो मेनी टॉपिक्स दिस. ओके. NCERT करना है? नो, बिग नो, नहीं करना है. कोई कुछ भी कहे, नहीं करना है. आई विल प्रोवाइड लिंक फॉर बेसिक्स. ओके. आप वहाँ से जाके बेसिक्स कवर करोगे. बेसिक्स कवर करने के बाद आप ऑलमोस्ट 30% अपने CSET में मैथ्स के साथ डन हो चुके होगे. आपको लगेगा यार बहुत कुछ सीख लिया, अब हम कोई भी CSET में मैथ्स का टॉपिक समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा.
but there are some topics you have to do wholeheartedly, like number system. ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस आ गए थे 2023 में. अगर वो इसको कम भी करेंगे तो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो पूछेंगे 2024 में. डन विद इट प्लीज. permutation and combination probability DI. I think in 2018 whole CSAT paper was about this DI. If I'm not wrong, 2018 है ना. So prepare DI. Some other topics I will explain. Wait. See, 2023 UPSC prelims CSAT set A में passage 27 questions, number division, number system basically 12 questions, P and C 9, basic algebra 5, which we can include in this, statement sufficiency 6 questions like relationship, algebra, syllogism, digits number, percentage, sequence and series, split time. So almost like this. Syllabus for 2024 UPSC CSAT 2024 quantitative. आपको बेसिकली मैथ्स में ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम एंड इक्वेशन, फॉर्मेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्प्लिट, टाइम वर्क, एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, एज. यू हैव टू डू ऑल दिस टॉपिक्स. बट सबको तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये तो सब जानते हैं. सबके बस के सब कुछ करना नहीं है. सो डू वन थिंग, नंबर सिस्टम, फॉर्मेशन, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, percentage. Prepare some topics like 7 to 8 topics thoroughly. Reasoning, do all the topics. Comprehension, please don't leave this. You will fail. आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है. ओवरऑल मैंने यहाँ तक आपको बता दिया आपको करना क्या है. अब मैं आपको बताता हूँ रीजन वाई 99% फेल्स CSAT. बट बिफोर दिस आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Why this prize? Why money game? Why CSAT case? Okay. So in 2023 CSAT only there are some questions which are very tough. Only some like 5 or 6 questions. केस भी उन्हीं पे हुआ था. पूरे के पूरे CSAT पेपर के ऊपर कोई केस नहीं हुआ था. ठीक है. दिस इज द रीज़न उन्होंने बहुत कट क्लियर किया कि इतना भी टफ नहीं था पेपर. आप मुझे रियलिटी बताओ. आप सबसे मैं रियलिटी पूछता हूँ. ये आप ना अपने आप से आंसर करना और आप लोग इसे कमेंट में बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं. 99% जो फेल हुए ना CSAT में, मैं आपसे दिल से कहता हूँ आप अभी इसका आंसर देना कमेंट्स में बताना. पहले इसको समझते हैं क्यों. सिलेबस नॉट कंप्लीटेड. तो अगर आप बिना सिलेबस कंप्लीट करे, लाइक अगर मैथ सेक्शन को छोड़कर चले जाते हैं या रीजनिंग सेक्शन छोड़कर चले जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को छोड़कर चले जाते हैं, 100% आप फेल कर दोगे. थिंकिंग ऑफ जस्ट क्वालिफाइंग. तो जो बिगिनर्स होते हैं ना बेसिकली उनके अंदर ये वाला बहुत वो होता है कि ये तो बस क्वालिफाइंग है. या फिर जो IIT बैकग्राउंड से आते हैं, BTech करके आते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स में क्या निकाल देंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. PYQ को इग्नोर करके जाते हैं. पेपर PYQs के ऊपर ही बेस उनका बना होता है. बट अगर आप उनको इग्नोर करके जा रहे हो मतलब आप पेपर की असली स्ट्रेटजी नहीं समझ रहे हो क्रैक करने की. नो स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हम पॉलिटी के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, ज्योग्राफी के लिए बनाते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बनाते हैं, बट हम CSAT के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते. हमें लगता है हो गया, बहुत ज़्यादा कर लिया. लिविंग मैथ सेक्शन और एनी अदर सेक्शन, एज आई टोल्ड यू, लाइक क्या करते हैं मैथ्स का सेक्शन छोड़ के चले जाते हैं. लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन में 27 पूछ रहे हैं और रीजनिंग में अगर 15 पूछ रहे हैं तो 27 + 10 करके आ जाएंगे 37. कुछ गलत करके आ जाएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. टाइम मैनेजमेंट बिगेस्ट रीजन बिहाइंड CSAT फेलियर. टाइम मैनेजमेंट, एक तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, 2 आवर्स में पेपर खत्म नहीं हो पाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अनकंफर्टेबल ड्रेस होकर जाते हैं, जीन्स वगैरह पहन के चले गए इतनी ज़्यादा गर्मी में, फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, माइंड वर्क नहीं करता है. GS1 का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कैसा क्या पेपर, उस प्रेशर को लेकर CSAT का पेपर दे रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी अगर आपको UPSC में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो. ठीक है, मेंस क्वालिफाई करना तब भी थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज मच टफ. ओके. 6 रीजन्स 1 सॉल्यूशंस. इससे पहले मैं आप लोगों से आंसर पूछता हूँ जिन्होंने 2023 का पेपर फेल किया है. मैं आपसे दिल से कहता हूँ आप लोग इसको आंसर करो मुझे. अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में 27 क्वेश्चन आए हैं और आप यहाँ से 24 क्वेश्चन ठीक करके आते हो, इतना हम लोग कर सकते हैं, इतना टफ नहीं था. ठीक है, 24 आप यहाँ से ठीक करके आते हो. और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आए थे, आप यहाँ से 8 सही करके आते. 24 और 8 कितने हो गए? 32. मैथ्स में 40 क्वेश्चंस थे, 40. आप 10 भी ठीक करके नहीं आ रहे हो. 10 छोड़ो, आप 7 भी ठीक करके नहीं आ रहे हो. ठीक है, मतलब 39 टोटल. अगर आप 39 टोटल ठीक करके आते हो
और अगर 10 गलत भी करके आते हो तो टोटल आप 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो, स्टिल आप इसे क्वालिफाई कर दोगे सी सेट। द रीज़न इज़ कि आप फेल क्यों हुए, आपका मैथ्स, रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको आता ही नहीं था, आप श्योर ही नहीं थे कि आप कर पाओगे। पहला रीज़न ये। दूसरा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए होगे, ये दूसरा रीज़न है। आपका पेपर ही ख़त्म नहीं हुआ है, आप स्ट्रेस में रह गए थे, क्योंकि बाहर आते ही इस एग्ज़ाम सेंटर के सबने आपके अंदर डाल दिया कि पेपर बहुत टफ था GS1 का। बट अब तो वो था ना, जो है वो हो गया ना, स्टिल आप लोग उसी प्रेशर के साथ गए। 6 रीजंस 1 सॉल्यूशन, एंड दिस इज द फाइनल कॉल। अगर आप इसे लेते हो बेस्ट है, नहीं तो सॉरी गाइस। देयर इज नो शॉर्टकट टू क्वालिफाई CSET, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। थैंक यू।